आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 12:30 हो चुके हैं। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यानी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपनी ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के तमाम नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरी के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नश्र करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक की 6ठी सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए 3 अप्रैल को थाईलैंड के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वजारत खारजा में मशरकी मुल्कों के अमूर के सेक्रेटरी जयदीप मजूमदार ने नई दिल्ली में नामनिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि वजीर आजम का थाईलैंड का यह तीसरा दौरा होगा। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत तकरीबन $15 अरब की हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे में थाईलैंड की अपनी हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। बिम्स्टेक की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद नरेंद्र मोदी अगले महीने की 4 से 6 तारीख तक श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे। जिन दस्तकारी अशिया के लिए जम्मू कश्मीर दुनिया भर में मशहूर है, उनमें कश्मीर का पश्मीना भी शामिल है। पश्मीना के मयार को बरकरार रखने के लिए हुकूमती सतह पर मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं ताकि बाजारों में नकली और गैर मयारी पश्मीना मसनूआत की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल रोक लगाई जा सके। इस सिलसिले में हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे ने पश्मीना टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन सेंटर को आला मय्यार के डिजिटल माइक्रोस्कोप निजाम से लैस करके इसको अपग्रेड किया है। महकमे के डायरेक्टर कश्मीर मुसरत इस्लाम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि इस जदीद निजाम की बदौलत पश्मीना धागे की जांच के बाद इसके असल होने की तस्दीक की जा सकेगी। मौसमियाती तब्दीली के बायस जम्मू कश्मीर के हिमालयी खत्ते में ग्लेशियरों के पिघलने के खतरे को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक जामे और फ़ाल हिकमत अमली अपनाई है। इन खतरात से पैदा होने वाली इम्कानी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी ने हालात का मुकाबला करने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तरतीब देने के लिए अब तक मुख्तलिफ झीलों की सूरत हाल का मुशाहिदा किया है। जबरवन पहाड़ियों के दामन में झील डल के किनारे वाक़ टूलिप गार्डन में सयाहों का आना जारी है, जो वहां लाखों की तादाद में खिले रंग बिरंगे फूलों से महजूज हो रहे हैं। ये बाग इस महीने की 26 तारीख को सयाहों के लिए खोला गया था और कल शाम तक मजमूई तौर 51,943 सयाहों ने इस बाग की सैर की। जम्मू कश्मीर के मारूफ सियाहती मकाम गुलमर्ग को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2025 की जानिब से सबसे ज्यादा इंस्टाग्रामेबल जुमरे में एडिटर्स चॉइस अवार्ड से नवाजा गया है। इस सिलसिले में नई दिल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जम्मू कश्मीर को ये एजाज अता किया। जम्मू कश्मीर की जानिब से ये अवार्ड उमूर नौजवान और खेलों के वजीर सतीश शर्मा ने हासिल किया। उन्होंने कहा कि सियाहती मंजरनामे को फरोग देने के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। ईद उल फित्र की आमद के पेश नज़र श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के मुख्तलिफ मकामात खुसूसन मसाजिद, खानकाहों और बुकजात के गिरदो नवाह में सफाई सुथराई का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया है। कॉरपोरेशन के हुकाम ने कहा है कि ईद के रोज लोगों को हर तरह की सहूलत दस्तयाब रखने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। म्यांमार में कल आए शदीद ज़लज़ले में मारे जाने वाले अफराद की तादाद 1000 तक पहुंच गई है। इस वाक़ये में 2376 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि 30 दीगर अभी तक लापता हैं। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि म्यांमार में कल शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमा पर ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 दर्ज की गई। इसके बाद वहां एक और ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत 4.2 थी। ज़लज़ले के झटके थाईलैंड में भी महसूस किए गए। भारत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर म्यांमार को 15 टन की पहली इमदादी खेप भेज दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।